आज हमारा टॉपिक है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। हम एमडी केट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था फोर्स, इम्पल्स, मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में अगर आप देखें तो। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मीन्स मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड द सर्किल, इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होती है? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो उसको कहेंगे रोटेशनल मोशन। अगर ऑब्जेक्ट अराउंड द सर्किल मूव कर रहा है उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक। तो पहले हमने जब पढ़ा था, मोशन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तब भी तो आप ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो तब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो उसको कैसे हम समझें? देखें, दिस इज अ सर्किल, ठीक है, दिस इज अ सर्किल। ये ऑब्जेक्ट इस सर्किल में मूव करेगा। दिस इज पाथ ऑफ द सर्किल। दिस पाथ ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफरेंस। पाथ ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफरेंस। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था, थोड़े टाइम के बाद ऑब्जेक्ट चला गया बी पोजीशन पे। तो ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया, कुछ टाइम लगा उसको, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन पर गया तो ऑब्जेक्ट ने, जब ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था तो वहाँ से सेंटर तक जो डिस्टेंस था वो था आर, रेडियस। जब ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे था तो तब भी ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच में आर डिस्टेंस था। मतलब जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया तो ऑब्जेक्ट ने, देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ने ये पीस ऑफ द सर्किल कवर किया। इस पीस ऑफ सर्किल को कहते हैं आर्क। और ऑब्जेक्ट ने सेंटर से एंगल बनाई थीटा। इस एंगल को कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब ऑब्जेक्ट पीस ऑफ सर्किल कवर करे उसको कहते हैं आर्क, उसको शो करते हैं हम एस से। और जो सेंटर से एंगल बनाए उसको कहेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट जो सेंटर ऑफ सर्किल से एंगल बनाए उसको ही हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? रेडियंस। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज एंड 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल 360, इसको 2 से डिवाइड करें ये हो जाएगा पाई, इसको भी 2 से डिवाइड करें ये हो जाएगा 180, फिर इसको 2 से डिवाइड करें ये हो जाएगा पाई बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 90, अगर इसको पाई बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 45। देखें रिलेशन है रेडियस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और आर्क में। वो रिलेशन क्या है? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस इज इक्वल टू आर थीटा। इस इक्वेशन से हमें 2019 की एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। पहले हम दूसरे टॉपिक कवर कर लें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब दैट चैनल, क्योंकि ओकेजनली मैं वीडियो रखता रहूँगा एंड वी विल फॉलो एमडी केट सिलेबस एंड ई केट सिलेबस। एंड मैं टॉपिक्स कवर करने के बाद जो पास्ट पेपर्स हैं, वी विल कवर पास्ट पेपर्स फ्रॉम पास्ट 10 years इन फिजिक्स पोर्शन। ओके, नाउ लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
को अब देखें, उसको थीटा से ज़ाहिर करते हैं, शो करते हैं. लीनियर वेलोसिटी is displacement upon time, so angular velocity will be angular displacement upon time. Angular velocity is denoted by omega. It is angular displacement upon time. Okay, angular displacement divided by time. If linear velocity is displacement upon time, then angular velocity is angular displacement upon time. Simple. Our rate of change of angular displacement is called angular velocity. Its unit is radian per second or revolution per minute. Okay, fine. Now what is acceleration? Rate of change of velocity is called acceleration. Delta V upon t. This is linear acceleration. If linear acceleration is rate of change of velocity, then angular acceleration is rate of change of angular velocity. It is denoted by alpha. It is rate of change of angular velocity means delta omega upon t. Simple. If unit of this velocity is meter per second and unit of this velocity is radian per second, unit of this acceleration is meter per second square and unit of this acceleration is radian per second square. Now our topic is relationship between linear and angular quantities. जब ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करेगा, जब ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करेगा तो देखें ये सेंटर ऑफ द सर्किल है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लीनियर वेलोसिटी भी होती है, लीनियर एक्सीलरेशन भी होती है, जिसकी आप डायरेक्शन स्ट्रेट होती है. वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, ये हम समझेंगे. और इसको एंगुलर मोशन भी होती है, जिसकी डायरेक्शन मतलब वो आपस में परपेंडिकुलर होती है. उनके बीच में हमें रिलेशन समझना है. वी नो दैट रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी. We know that S is equal to R theta. S is equal to R theta. And V is equal to S upon T. So S will be equal to V into T. So S is equal to V into T. R theta same. So V will be equal to R theta upon T. R same. Theta upon T is equal to omega. So V is equal to R omega. This is relationship between linear and angular velocity. V is equal to R omega. Or you can do like this. S is equal to R theta. Divide both sides with T. S upon T is V. R same. Theta upon T is omega. You can solve like this. Now relationship between linear and angular acceleration. V is equal to R omega. Divide both sides with T. V upon T is A. R same. Omega upon T is equal to alpha. Okay. So now what is the relationship between linear and angular velocity? V is equal to R omega. मैं रिवाइज कर रहा हूँ जो हमने पढ़ा. रोटेशनल मोशन क्या होती है? रोटेशनल मोशन मीन्स मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस. सर्कुलर मोशन क्या होती है? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड सर्कुलर पाथ. जब ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करता है तो वो सेंटर से एंगल बनाता है. उस एंगल को लेट्स सपोज ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया, हम उस एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. जो पीस ऑफ सर्किल उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया उसको कहते हैं आर्क. उसको जाहिर करते हैं, हम शो करते हैं एस से, और ये होता है रेडियस. ठीक है. तो हमें जो फार्मूला था वो था एस इज इक्वल टू आर थीटा. हमने ये समझा कि लीनियर वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम. एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. एंड इफ एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, then angular acceleration is rate of change of angular velocity. If unit of linear velocity is meter per second, then unit of angular velocity is radian per second. If unit of acceleration is meter per second square, the unit of angular acceleration is radian per second square. Fine. Now हम MCQ सोल्व करेंगे.
उससे पहले मैं आपको बता दूं, लीनियर क्वांटिटीज़ और एंगुलर क्वांटिटीज़ हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एंगल कितनी है? 90 डिग्री। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एंगल कितनी? 90 डिग्री। लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच में एंगल कितनी है? 90 डिग्री। सिंपल, परपेंडिकुलर होते हैं ये। ठीक है। नाउ we are going to solve MCQ. This is from 2019 MDCAT 2019 paper. Now, an object is moving along a circular path of radius 4 meter. R is given 4 meter. What will be its angular displacement? Angular displacement is theta. We have to find out theta. If it moves 14 meter on its circular path, 14 मीटर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, मतलब जो पीस ऑफ सर्किल जिसको हम आर्क कहते हैं, एस से शो करते हैं, वो 14. वी नो दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा, देन थीटा विल बी इक्वल टू एस अपॉन आर. एस कितनी है? 14. आर कितनी है? 4. 2 to the 4, 7 to the 14. इट इज 7 अपॉन 2. इट इज 7 अपॉन 2. तो हम 7 अपॉन 2 को कैसे सोल्व करें? सिंपल, मैं फिर से कर रहा हूँ. 7 अपॉन 2, 3 to the 6, 1 बचा, तो यहाँ पे हम 0 देंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे. 5 to the 10, यहाँ पे 0 बचा. आंसर इज 3.5. आंसर इज 3.5. इट इज़ करेक्ट आंसर. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. एंड वन मोर थिंग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन देखें. वी नो दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा. थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर. यूनिट ऑफ एस, आर के डिस्टेंस, इसका यूनिट मीटर है. आर का यूनिट रेडियस है, उसका भी मीटर. मीटर इंटू मीटर इज कैंसिल. इट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज़ नो डायमेंशन. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल. एंड नाउ वी विल बी स्टडिंग relationship between torque and angular velocity and angular acceleration and angular momentum. Okay.